ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए सबसे पहले गरीब, असहाय और मध्यवर्ती परिवारों के बारे में सोचते हुए आम आदमी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए कड़े निर्देश दिए। और प्राइवेट स्कूलों के लिए तो कड़े निर्देश दिए गए थे कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर स्कूल फीस का दबाव बिल्कुल भी न दिया जाए, मगर प्राइवेट स्कूल हद पार कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लास शुरू करके ऑनलाइन क्लास के बहाने अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाने में लगे हैं। ये अभिभावकों पर फीस का दबाव डालना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों की अवहेलना करना हुआ। पिछले 3 महीने से आम आदमी खाने पीने से परेशान है, व्यापार बंद है, नौकरी पेशा बंद है, आमदनी का जरिया नहीं है, फिर आम आदमी स्कूल फीस कहां से देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं, स्कूल का पानी, बिजली, बिल्डिंग, पढ़ाई यूज ही नहीं की, तो फिर किस बात की फीस बनती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि अगर हमने किसी दुकान से सामान ही नहीं खरीदा तो हम उस सामान के पैसे ही क्यों दें। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील शर्मा ने स्कूल फीस माफी की मुहिम लॉकडाउन के दौरान ही छेड़ दी थी और आज सुशील शर्मा अभिभावकों से उनकी परेशानी जानने और आप सभी को दिखाने उनके पास पहुंचे। आइए प्राइवेट स्कूलों की सच्चाई आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी के चलते जैसा कि पिछले 3 महीने से सब लोग अपने अपने घरों में हैं और घरों में रहकर ना ही तो उनका रोजगार है ना ही नौकरी है, तो बड़ी परेशानियां चल रही हैं सभी को। और ऊपर से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा 3 महीने की फीस मांगी जा रही है। तो इसी की वजह से एक पेरेंट एसोसिएशन बनी थी जिसने अपना कार्य शुरू कर दिया है और हम इस मुद्दे में उस पेरेंट एसोसिएशन के साथ हैं। तो हम अभी कुछ फैमिली के पास आए हैं। जैसे कि मैम, 3 महीने की फीस स्कूल द्वारा मांगी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 3 महीने से लॉकडाउन हो रहा है और हमारे हस्बैंड वगैरह घर पे हैं, तो घर का ही खर्चा चलाने से हमें और फीस ऐसे में कैसे देनी है ये बताइए। और स्कूल वाले दबाव बनाए जा रहे हैं फीस के लिए और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट तो है ही नहीं जो वो क्लास ले रहे हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें बच्चे समझ पा रहे हैं, कुछ पढ़ पा रहे हैं? नहीं, बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो बच्चों की आंखों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। जैसे बच्चे मोबाइल सारे दिन लगे रहते हैं तो उससे उनकी आईसाइट भी वीक हो रही है। तो मैम एक हमारे साथ और हैं, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो क्या ये एक फीस लेने का बहाना है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस पर आप? बस सब अपनी धंधा बनाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों की परेशानियों को नहीं देख रहे कि वो कैसे फीस जमा करेंगे जब काम नहीं है जेंट्सों का कुछ भी। तो किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है फीस लेने के स्कूल द्वारा? ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है जो बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पास कोई फोन कॉल आया है फीस के लिए या फिर कोई नोटिस आया है? हाँ, आते हैं, मैसेज आते हैं। तो मैसेज में क्या डिमांड की जाती है? यही कि फीस जमा कराओ। अगर फीस जमा नहीं कराते हैं तब? तो फिर बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेंगी। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आंखों पर इफेक्ट पड़ रहा है, कितना सही है स्कूल द्वारा जो किया जा रहा है? आजकल सभी बच्चों के तो चश्मे लगे हुए हैं, उसके बाद फिर वो कम से कम डेली का 4-4 घंटे का काम करते हैं और उसके अलावा अगर घर में एक ही मोबाइल फोन है तो फिर 2 बच्चे हैं एक ही स्कूल के एक ही क्लास के, तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई कैसे करें? उसकी वजह से पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और आई साइड पर तो फर्क पड़ ही रहा है, क्योंकि बच्चे घर में छुट्टियों में रहकर वैसे भी गेम्स खेलते ही हैं और उसके अलावा ऊपर से एक्स्ट्रा पढ़ाई का बर्डन हो गया। तो आपने जैसे कि नोटिस वगैरह आ रहा है या फोन कॉल्स आ रही हैं, उनसे मना किया है आपने स्कूल वालों से कि हम फीस नहीं दे पाएंगे? अभी तो उन्हें कोई जवाब दिया नहीं है क्योंकि फिर बच्चों की क्लासेस बंद हो जाएंगी। तो क्लासेस में तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी को पता है, जैसे कि टीचर्स क्लास में पढ़ाती थी वैसी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और ना ही बच्चे संतुष्ट हैं उस चीज से। हाँ, पर बच्चों का जो नोटबुक पर सारा वर्क हो रहा है फिर वो तो पेंडिंग रह जाएगा ना, वो कंप्लीट कैसे करेंगे अगर ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी? जैसे आप कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऐसे ही वो लोग फीस मांग रहे हैं। हाँ जी। अगर आप इस चीज से डरेंगे, अभिभावक के हाथ में है, अभिभावक को अपना राइट जानना है इसमें। अगर आप डरेंगे अभी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, जैसा कि आपको पता है 2020 में ना ही तो कोई पढ़ाई हुई है और ना ही किसी की प्रैक्टिस हुई है, तो 2020 बच्चों के लिए बिल्कुल शून्य है। हाँ है, पर वो तो एक स्कूल वालों को पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए ना
उन्हें बताना चाहिए कि भाई इस तरीके से दोनों पक्षों को ही करना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग वो केवल और केवल तब बुलाएंगे जब उनको फीस लेनी होगी। नहीं, इस तरीके से तो नहीं भाई, इस वक्त होना चाहिए कि हाँ पढ़ाई ऑनलाइन का कोई बेनिफिट नहीं है तो हम फीस भी नहीं लेंगे, या फिर कटौती करेंगे तो फिर 3 महीने की जगह सिर्फ हम 1 महीने की फीस लेंगे। जिस हिसाब से पढ़ाई है वैसे ही फीस का शेड्यूल भी बना है, वो तो कल प्रॉपर फीस मांग रहे हैं ना। तो मैं चाहूंगा जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो ये तो एनसीईआरटी की ऐप नेट पर मौजूद है, आप उससे भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हम खुद ही पढ़ा सकते हैं। इसमें स्कूल का फिर क्या बेनिफिट है? अगर हम घर पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब से बच्चे देख के समझ पा रहे हैं, तो फिर आगे के लिए भी क्लासेस में भेजेंगे क्यों? स्कूल ही क्यों भेजेंगे? अगर सबके बच्चों को खुद ही समझना है। आपको रात को 12 बजे का नहीं पता, 1 बजे का नहीं पता, किसी भी टाइम वीडियोस आ जाती हैं कि बच्चा देखो समझ लो। और जब बच्चों को खुद ही समझना है, खुद ही देखना है, तो आप किस बात की फीस मांग रहे हो? ना बच्चा स्कूल जा रहा है, आप बिल्डिंग फीस भी उसमें ऐड करते हैं, आप फिक्स चार्जेस आप छोड़िए। तो ये आप सारी फीस इंक्लूड करके आप हम पर ही प्रेशर डाल रहे हैं फीस के लिए, तो बच्चों को हम कैसे बताएंगे? रोजगार हम लोगों को कोई ऐसा वर्क नहीं है, बिजनेस वाले हैं, जब शॉप ही नहीं खुल रही है तो सैलरी कुछ नहीं मिल रही है, इनकम भी कुछ नहीं है, तो स्कूल वालों को कहाँ से देंगे? इतने बड़े स्कूल है, जब वो लोग टीचर्स की सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ मंथ के लिए, तो हम लोग कैसे दे देंगे? हम लोग तो आम आदमी है, हम किस तरीके से पे करेंगे? इंडिविजुअल कैसे पे करेगा? जैसा कि हर साल बच्चों की फीस कंटिन्यू जाती है, पेरेंट्स लगातार फीस देते हैं, स्कूल कभी उस वक्त कहता है कि हमें अर्निंग ज्यादा हुई है या हमारे पास पहले से ज्यादा आया है पैसा, क्या उसमें बच्चों की फीस कम की जाती है उस वक्त? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने लास्ट ईयर भी काफी हमने इशू उठाया था फीस के लिए, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता है इस बात का। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। कम को तो बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा होती है उसका कोई मैटर नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो अब एटलीस्ट अपने फंड से आप पे करो ना सैलरी, हमारे ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है? बच्चा हमारा 11th में है, अप्रैल में कोई पढ़ाई नहीं हुई, हम मैसेज डालते हैं कि आप जब पढ़ाई नहीं है तो हम फीस क्यों दें? नेक्स्ट डे से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये तो खाली फीस के लिए तो भाई आप ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, जैसा कि अभिभावक का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है, स्टूडेंट्स और अभिभावक का ये एक तरह से शोषण कह सकते हैं कि जब कुछ अर्निंग नहीं है पिछले 3 महीने में तो फीस कहां से दें। जैसे सरकार लगातार बोल रही है कि लॉकडाउन के दौरान किसी पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए, तो इसमें अभिभावकों का क्या रोल रहेगा? अभिभावकों को तो केवल बस ये देखना है, अपने साथ के साथियों को इकट्ठा करना है, स्कूल वालों को प्रेशर डालना पड़ेगा कि फीस ना बढ़े, क्योंकि जब हमारे पास अर्निंग ही नहीं है किसी भी तरह की तो हम कैसे फीस देंगे और कैसे आगे? ऑनलाइन से हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई काम पूरा नहीं हो रहा। टीचर यूट्यूब पे देती है, व्हाट्सएप पे देती है, कुछ नहीं कर पा रहा बच्चा। साफ कहता है कि मम्मी हमें समझ नहीं आ रहा, बल्कि हमारे यहाँ तो लड़ाई हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ 2 फोन है, सारे हैंग पड़े हैं। इसी चक्कर में हैंग हो रहे हैं, लड़ाई होती है, बच्चों में लड़ाई तो मैंने हो जाती है फिर, और आंखें भी वीक हो रही है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, मम्मी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़े क्या? और आजकल अब एक जूम करके ऐप चल रहा है, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई होगी एक दिन, उसका भी अभी हमें टाइमिंग नहीं पता। और बच्चों का की तैयार होगी, जब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा और नेट से भी निकालते हैं तो भी बच्चे कह रहे मम्मी अगर किसी चीज का अटक जाते हैं हम किसी वजह से, तो वो कैसे पता चलेगा? जब स्कूल में रह के बच्चे ट्यूशन पढ़ के पास हो रहे हैं तो घर में तो पॉसिबल है नहीं, और हम इतने वो नहीं है कि बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों को हैंडल कर सके। छोटी क्लास के बच्चों को चलो फिर भी हम हैंडल कर सकते हैं, बड़ी क्लास के बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। वो तो छुट्टी कहते हैं मम्मी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे तो कई पेरेंट्सों से बात हुई, बोले कि हमारे बच्चों ने तो काम ही नहीं करा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा वो करे कैसे। और भाभी रोज फीस के लिए मैसेज आ रहे हैं, फीस के लिए मैसेज आ रहे हैं, क्या करें? तो फिलहाल तो यही कहा है कि अभी देखते हैं जैसे रखेगा। जैसे मैम अभी पीछे मेरे पास एक मैसेज आया, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा भी दीवान में पढ़ता है, वो कह रही थी कि हमारे पास ये मैसेज आया है कि अगर आप फीस जमा करते हैं तो हम कोर्स अवेलेबल कराएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे मैम अभी करीब 50% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, और जैसे लॉकडाउन में सभी लोग राशन के लिए भी तरसे, तो गरीब लोग कहां से 10,000 का या 8,000 का या 6,000 का फोन ले पाएंगे? क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे इस कदर? तो नहीं, वो कहाँ पढ़ पाएंगे? हमारे यहाँ ही ऐसा है। मेरे हस्बैंड के पास हैगा, मेरे पास नहीं था, मुझे मजबूरन कुछ ही दिन पहले लेना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चों में लड़ाई होती, मम्मी मेरा काम आ रहा है, मम्मी मेरा काम आ रहा है, मजबूरन लेना पड़ा। अर्निंग होने के बाद भी नहीं, मजबूरी केवल काम निकालना। तो गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? नहीं सर, ऐसा मतलब
ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके पास है ही नहीं तो करेंगे जिस कहाँ तरीके से से? स्कूल का अभी नियम अभी है। मेरा, आप यकीन नहीं करें, मेरे हस्बैंड के फोन से स्कूल का नंबर अटैच है तो उस पे ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, तो मेरे बेटे का छूट गया। सुबह से टाइमिंग देखा था, वो चांस की बात, वो बच्चे का जब फोन चालू नहीं होता तो उन्होंने वो फोन, उसने जब चालू हुआ उसने पेपर देना शुरू करा कि मम्मी 11 बजे से शुरू होगा। देखा तो वो आउट हो गया। तो फिर मैंने तुरंत कहा मैडम से फोन करके, मैडम ऐसे ऐसे हो रहा है, बोली देखते हैं कि लिंक खुलता है तो ठीक है मैम, नहीं तो सॉरी। कई बार रिक्वेस्ट करा मैंने उनको, तब जाके वो कुछ बोली कि अच्छा चलो देखते हैं, अगर आप 5 मिनट में हो जाता है तो ठीक, नहीं तो सॉरी मैम। हमें तो सिर्फ ये है स्कूल वालों से कि आप जो भी फीस ले रहे हो आप उसकी डिटेल सेंड करो कि आप किस बात की फीस ले रहे हो, कि आखिर उसमें आप क्या चीज इंक्लूड किया हुआ है, आपने बिल्डिंग चार्जेस इंक्लूड किए हुए हैं, आपने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। इस टाइम हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आपका कोई बिजली का खर्चा नहीं लग रहा है, कोई पानी का खर्चा नहीं लग रहा है, आपको किसी बाइक को पेमेंट नहीं देनी पड़ रही है। किस बात की बच्चा कोई फीस ही किस बात क्या फीस ले रहा है, हमें सिर्फ वो डिटेल बताओ। बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा ठीक से। ऑनलाइन क्लासेस के पेरेंट्स कैपेबल हैं तो बच्चे को समझा देंगे, वरना बच्चा सिर्फ उसको कॉपी कर रहा है। और अभी टेस्ट हुए, ऑनलाइन टेस्ट हुए, तो वो भी बच्चे ने अपने बड़े भाई बहनों से करवाया एक टेस्ट। मैं इसमें छुपाऊंगी नहीं क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं कि हम बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ा सके। तो बड़े भाई बहन, भैया हमारा टेस्ट कर दे, भैया हमारा दीदी हमारा टेस्ट कर दे, उन्होंने टेस्ट करके करे, आपका नंबर कैसे है, कैसे वो बड़े भैया। और बच्चा जब क्लास में नहीं समझ पाता, ट्यूशन पढ़ रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो समझ में आएगा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर, बल्कि हमारा बेटा तो ये कह रहा है मम्मी एक पेज पे लिखते एक ब्लैंक कर रहा है, तो वो मैं कैसे काम करूं? स्कूलों में पढ़ के ही बच्चे ट्यूशन मुश्किल पढ़ते हैं, से 15 दिन कैसे पढ़ेंगे? करने के बाद उसके बाद उसने काम ही छोड़ दिया, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे इस वक्त फीस की डिमांड की जा रही है, इसमें अभिभावकों का बहुत ज्यादा रोल है और अभिभावक हमेशा इसी चीज से डरते हैं, अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो कल को हमारे बच्चे का शोषण ना हो। तो क्या इस चीज से अभी आप लोग डरेंगे? बिल्कुल नहीं, अगर डर नहीं होता तो आज सर, नहीं आप होता सही public के बताएं सामने। तो- लेकिन ये चीज बहुत गलत है। जिन पेरेंट्स की मेंटालिटी ये है कि टीचर्स परेशान करेंगे हमारे स्टूडेंट को, अरे आप जब सब एक साथ हो जाओगे तो क्यों करेंगे? इस टाइम हमें अपनी एकता दिखानी है, इस टाइम हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के एक बार टीचर्स को इस बात का प्रेशराइज करना पड़ेगा कि आप किस बात की फीस ले रहे हैं। जब तक स्कूल नहीं होगा तब तक हम फीस नहीं देंगे, ये सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन हुआ है, इसी की वजह से ही स्कूल बंद हैं। और जैसा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, रोजाना हापुड़ शहर में, जनपद हापुड़ में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो क्या 2020 बच्चों को स्कूल भेजने के लायक है? बिल्कुल सेफ नहीं है। हम तो भेजेंगे। मेरे ख्याल से तो 2020 बिल्कुल शून्य कर देना चाहिए। इस ईयर को क्या स्कूल वाले क्या डिसाइड करते हैं, खैर वो बात की बात है, बट इस समय हमारा पूरा देश इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है कि हमें यही नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। स्कूल वालों का प्रेशर है फीस दो, अरे अभी तुम्हारा जान बचाना ही मुश्किल हो रहा है, हम किस तरीके से घर को हैंडल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं फीस दो। फीस नहीं देते हैं तो बच्चों को गिल्ट होता है कि मम्मी आप हमारी फीस क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो बताइए हम किस तरीके से हैंडल करें। और सच तो ये है कि आज मेरे क्या बेटे ये सब सोचना सिर्फ एक इंडिविजुअल एक पर्सन का काम है? स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिनके ऊपर हम पूरे साल बच्चों पर डिपेंड होते हैं? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस टाइम इतनी बड़ी क्राइसिस में हम पेरेंट्स के लिए क्या सुविधा कर सकते हैं? ठीक है, आप फीस पूरी मत लीजिए, एटलीस्ट कुछ तो करिए कंसेशन उसमें कि आप क्या लेंगे। आप हमें उसका वो दीजिए कि भाई पूरी डिटेल्स फीस में हमारी ये इंक्लूड, लेकिन हमारे हिसाब से नो स्कूल नो फीस। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि आप हमें डिटेल दीजिए किस चीज की फीस ले रहे हैं, तो वो डिटेल देने के बाद भी फीस तो मेरे हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि ना ही उनका पानी यूज किया है, ना ही बिजली यूज की है, ना ही बिल्डिंग यूज की है, कुछ भी नहीं की है। यही तो बात है कि आप हमें किस बात की, मतलब फीस किस बात की ले रहे हैं? आपके माइंड में जो ये बात आ रही है कि फीस के लिए तो किस बात के लिए? ऑनलाइन क्लासेस आने हो गया या ऑनलाइन क्लासेस ये बच्चा तो सब समझ में आ गया। क्या आपने एक बार भी उनके पेरेंट्स को फोन करके पूछा कि बच्चा आपका कितनी देर क्लास को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बच्चा उस क्लास को करने के बाद क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? जिस तरीके से आप स्कूल में मीटिंग करते हैं, क्या आप पर्सनली आप पेरेंट्स को फोन कीजिए फिर कि हमारा बच्चा आपका बच्चा संतुष्ट है या नहीं है। लेकिन स्कूल वालों की बस यूट्यूब से वीडियो भेजी या कुछ वीडियोस बना के सेंड करती, बच्चों को समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप नहीं। कुछ टाइम पीरियड दे रखा हमें टीचर्स लोगों ने, हमने फोन मिलाए अभी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठ पाए। नहीं उठते फोन कई बार फोन मिलाए, बड़े बेटे के लिए भी छोटे बेटे के लिए भी कि ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, कहीं जो टाइम पीरियड दे रखा था उस टाइम पीरियड में फोन नहीं उठे, फिर हमने रख दिया। इस वजह से ये सोच के, बल्कि आज तो मेरा बेटा कह भी रहा था मामा आप मत जाओ, फिर अगर बाई चांस स्कूल खुल भी जाता है तो मैडम हमें ही पकड़ेंगे। तो मैम जैसे कि एक चीज अभी बिल्कुल सामने है, स्कूल वाले फीस की वजह से अगर स्कूल खोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्या आप 2020 में अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है देश में और ऐसी बीमारी फैल रही है, हम नहीं भेजेंगे। और मेरे तो कई पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने साफ कह दी कि इस ईयर हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, सर जब तक बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वैक्सीन लेकिन जब तक वैक्सीन सबको प्रोवाइड नहीं हो जाती है, ये बिल्कुल अनसेफ है। हमारे बच्चे से कीमती कुछ नहीं है। ये वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती है कोरोना की, हम लोग कहीं नहीं भेजेंगे। तो सभी अभिभावकों की यही राय है कि जैसा कि वैक्सीन नहीं बनेगी जब तक स्कूल बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, और सबसे बड़ी जो डिमांड एक फीस की हो रही है स्कूलों द्वारा, वो डिमांड बिल्कुल खारिज की जा रही है यहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा, और बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि पिछले 3 महीने से 3.5 महीने से सभी के व्यापार बंद हैं, सभी की नौकरी पेशे बंद हैं, तो कोई अर्निंग नहीं है, तो कोई फीस भी नहीं बनती है। शासन प्रशासन सरकार लगातार यही दबाव बना रही है सभी पर कि इस लॉकडाउन के दौरान किसी से किसी भी तरह की फीस या कोई भी डिमांड ना की जाए, मगर स्कूल वाले फिर भी शर्म नहीं कर रहे हैं और लगातार पेरेंट्स से फीस की डिमांड कर रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन के मंत्री शरद कुमार गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्टूडेंट्स और अभिभावक का फीस के नाम पर शोषण हो रहा है, तो ये एसोसिएशन अब क्या कार्य करेगी? इसके लिए हम डीआईएस महोदय से बार बार संपर्क कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन के नाम पर स्कूल हड़ताल पे आए हुए हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, और इस महामारी के समय में कोई भी फीस लेने का औचित्य नहीं बनता स्कूल द्वारा। सभी स्कूलों के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व फंड है, और वह रिजर्व फंड एक आपदा के समय के लिए इकट्ठा किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल किस और आपदा का भी इंतजार कर रहे हैं जिसमें उस रिजर्व फंड का इस्तेमाल करेंगे। मेरी आपके माध्यम से जिले के सभी समस्त शिक्षा अधिकारियों से एक विनती है कि स्कूलों की बैलेंस शीट की जांच कराई जाए, और इनका कितना इनके पास एक रिजर्व फंड का बड़ा अमाउंट है, उसकी सबके सामने, जनता के सामने लाया जाए, और उससे ही टीचर शादी की सैलरी और स्कूल के खर्चे वहन हो, ना कि अध्यापकों की फीस देने के लिए, शुल्क देने के लिए एक अभिभावकों पर दबाव बनाया जाए। जैसा कि अगर एसोसिएशन इस कदम को उठा रहा है फीस के लिए, अगर स्कूल नहीं मानता है, तो फिर इस एसोसिएशन का क्या कर्तव्य बनेगा? हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, और किसी भी पेरेंट्स को अगर स्कूल द्वारा बाध्य किया जाता है तो हम ना कोई शुल्क जमा करेंगे, ना ही अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में स्कूल भेजेंगे, और हम ऑनलाइन क्लास का ही पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का विरोध हो रहा है, इससे बच्चों को किस हद तक समझ में आ रहा है पढ़ाई? ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो केवल स्कूल अपनी फीस मांगने के नाम के लिए अपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। किसी भी बच्चों को मैं नहीं समझता, जहाँ मेरे करीब 100 बच्चों से बात हुई है, पेरेंट्स से बात हुई है, किसी भी बच्चों को कोई क्लासेस समझ नहीं आ रही, केवल कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप में मोबाइल में होता है। व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसको उन्होंने कॉपी में उतार दिया। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, ना बच्चों को कुछ समझ में आ रहा, केवल एक चीज़ का रट्टा करा जा रहा, और स्कूल वाले भी केवल ये कार्य इसलिए करा रहे हैं जिससे कि वो फीस को मांग सके। टीचर्स से कंप्लेन की है आपने ये कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस से? टीचर्स को कहा है, बोला भी है उनसे कि हम बच्चों को इस तरह से आप पढ़ा रहे हो, उसकी कोई फायदा नहीं है। आप खुद जा देखिए, जब नॉर्मली वे में जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर और मोबाइल के पढ़ाई करने के बाद तो ट्यूशन क्यों नहीं किया, कैसे करेंगे और कैसे पढ़ा सकते हैं, ना कुछ समझ में आ रहा। तो इसीलिए हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे, जिससे कि ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो स्कूल अपना साम्राज्य चला रहे हैं केवल फीस उगाही के लिए, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, इस चीज़ को बंद करवाना चाहेंगे पूरी तरह से, और बंद करवा रहे हैं। सर, एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर स्कूलों को फिर भी शर्म नहीं आ रही है कि इस महामारी के दौर में फीस मांगना बिल्कुल भी जायज नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, योगी मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं इस दौरान किसी से फीस नहीं मांगी जानी चाहिए, तो फिर भी ये फीस मांग रहे हैं। अब आगे की रणनीति इस एसोसिएशन की क्या रहेगी? मैं आपकी बात को भी पूरा करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लास के नाम पर ये यूट्यूब चैनल्स पर ये अपने जनरल क्लासें भेज रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर एक क्लास को 17 बच्चे 15 बच्चे ले रहे हैं, कहीं कहीं 2 बच्चे 3 बच्चे ले रहे हैं। 3 हफ्ते के अंदर 10 बच्चों ने क्लास अटेंड की है, 3 हफ्ते के अंदर 8 बच्चों ने क्लास अटेंड की है। आप मुझे बताइए इन क्लासेस का क्या फायदा है? जब ये 2 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों को शिक्षा किस तरीके से देंगे ये लोग?
इन क्लासों को चलाने का क्या फायदा है? एक क्लासरूम में भी 50 बच्चे इनके पास हैं कम से कम, और 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर 12 बच्चे देख रहे हैं, एक महीने के अंदर कुल 27 बच्चों ने नई क्लास देखी है। ऑनलाइन क्लास बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, यही कारण है। मेरे पास ये कई स्कूलों के यूट्यूब पे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक सेक्शन में 40 से 50 बच्चे इनके पास होते हैं, और ये एक महीने में 15 बच्चे 12 बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन क्लास का ड्रामा सब केवल फीस रखने के लिए, अभिभावकों पर दबाव बनाने के लिए है, और कुछ नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर 7 बच्चों ने क्लास देखी है, और स्कूल द्वारा फीस मांगने के लिए एक ये बेशर्मीपूर्ण जगह तरीके से मैसेज किए जा रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार अभिभावक का कर्तव्य निर्वहन करें, अप्रैल माह की फीस जमा करें। आप स्वयं देख सकते हैं, बार बार फीस के लिए आग्रह करना उचित नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और देखिए इनकी लैंग्वेज, जो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाए हैं बच्चों को क्लासेस के लिए, उन पर बच्चों को भेज रहे हैं छात्र के अप्रैल माह की फीस जमा कराएं। बार बार फीस के लिए फोन करना मुझे अब अच्छा नहीं लगता, जबकि मुख्यमंत्री जी के पास स्पष्ट आदेश है कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को तंग न किया जाए फीस के लिए। यहाँ पर ये बोर्ड एग्जाम की धमकी भी दे रहे हैं, योर क्लास इज ए बोर्ड क्लास, सो कीप दिस योर माइंड। क्या हमारे बच्चों को ये बोर्ड के एग्जाम नहीं देने देंगे? ये शासन से भी ऊपर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करेंगे? हमारे जिले के शिक्षा अधिकारी, हमारी DIOs इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। 2-3 मीटिंग हम कर चुके हैं, आज तक स्कूलों को एक नोटिस देकर भी इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं मांगा गया। ये सब डॉक्यूमेंट उनके पास जमा है, सब उनके कार्यालय में। ये लेटर भी दे रखा है। अभी हम उनको लेटर भी देकर आए थे, इसके ऊपर भी अभी तक कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया है DIS महोदय के कार्यालय में। हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि इस सेशन को 0 सेशन घोषित किया जाए और अभिभावकों को इस महामारी में लिपटने से बचाया जाए। एक सरकार से ही सहयोग की आशा है, बाकी जिला स्तर पर किसी अधिकारी से सहयोग की आशा हमें नहीं रही। एसोसिएशन का बिल्कुल है, ये सेशन बिल्कुल 0 किया जाए और फीस की डिमांड ना किया जाए। पूरा प्रूफ है इस एसोसिएशन के पास, और कितनी बेशर्मी से फीस मांगी गई है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आपने देख लिए हैं, और ये सरासर गलत किया जा रहा है अगर 3 महीने की फीस मांगी जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।